भारतीय सिनेमा की तरह इंडियन सीरियल्स की पहुंच भी लोगों तक अच्छी खासी है। घर में ज़्यादातर अकेले वक्त बिताने वाली महिलाओं से लेकर कॉलेज से थक कर आई लड़कियों तक के लिए टीवी पर सास बहू या प्यार मोहब्बत से भरे सीरियल दिखाए जाते हैं। लेकिन इन दिनों इंडियन सीरियल्स से मुकाबला चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामाज, जिन्हें आप पाकिस्तानी सीरियल्स भी कह सकते हैं। पाकिस्तान सीरियल इंडस्ट्री बूम पर है और आज हर कोई इंडिया में भी पाकिस्तानी सीरियल्स का दीवाना है। पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स क्या वाकई में भारत के सीरियल से बेहतर हैं? आखिर इंडियन सीरियल्स के किन लूपहोल्स को भरना आज बेहद जरूरी हो गया है, जो इंडियन सीरियल इंडस्ट्री को पीछे लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, सीरियल इंडस्ट्री कोई भी हो, पाकिस्तानी या भारतीय, मेहनत दोनों इंडस्ट्री ही जी जान से करती हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी भी इंडस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बस हम एनालिसिस करेंगे रीजंस का जो इंडियन सीरियल्स को नीचे लेके जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें इंडियन सीरियल मेकर्स अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान के सीरियल्स को इस वक्त उनसे कहीं ज़्यादा बेटर बना देते हैं। अफसोस है कि भारतीय सीरियल्स की कहानी असल ज़िंदगी और सच्चाई से बहुत परे होती है। खासकर पाकिस्तानी सीरियल्स के मुकाबले दोनों की तुलना की जाए तो काफ़ी अंतर दिखता है। असल ज़िंदगी में कभी कोई चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन या डायन आपको मिलती है क्या? या मरने के बाद भी कोई इंसान सालों बाद जिंदा होकर उठता है? असल ज़िंदगी में तो नहीं, लेकिन भारतीय सीरियल्स में ऐसा जरूर होता है। कभी प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर तो कभी याददाश्त भूलने के नाम पर मर चुके किरदारों को वापस लाया जाता है। वहीं इस मामले में पाकिस्तानी सीरियल्स सिर्फ असलियत से वास्ता रखते हैं। जिंदगी चैनल पर आने वाले किसी भी पाकिस्तानी सीरियल में आप नहीं देखेंगे कि कोई मरने के बाद भी अपनी मौत का बदला लेने फिर से जिंदा हो उठा हो, या सीरियल की विलेन हीरोइन के परिवार से बदला लेने के लिए डायन के रूप में आ गई हो। उनकी कहानियां इंसानों और असलियत पर आधारित होती है। वैसे दोस्तों, एक बात तो आपने भी नोटिस करी होगी कि इंडिया के सीरियल्स की स्टार्टिंग तो होती है पर उनका एंड नहीं होता, और यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब सेम कैरेक्टर्स को सेंटर में रखकर सीरियल को लंबा खींचा जाता है तो तब लोग उन कैरेक्टर से एक वक्त के बाद इस कदर ऊब जाते हैं कि उन्हें देखना तो दूर, उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अगर शुरुआत होती है तो उनका एंड भी अच्छा खासा होता है। इंडियन सीरियल्स रबड़ की तरह खींचे जाते हैं और मेकर्स उन्हें 500 से 1000 एपिसोड तक ले जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी सीरियल्स 20-30 एपिसोड में ही खत्म हो जाते हैं। और पाकिस्तानी सीरियल मेकर्स उतने में ही 10-15 सालों की कहानियां दिखा देते हैं, जैसे कि दास्तान, फिराक और शक जैसे सीरियल्स में दिखाया भी गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सीरियल मेकर्स जो चीज़ आज कर रहे हैं वो हम यानी इंडियन सीरियल मेकर्स बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन अब ये सब कहीं गायब सा हो चुका है और लगता है कि आपको भी इस बात से सहमत होना ही पड़ेगा। आज इंडियन सीरियल मेकर्स इस बात की होड़ में लगे रहते हैं कि कौन सा सीरियल ज़्यादा लंबा चलता है। आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा इंडियन सीरियल होगा जिसमें हीरो हीरोइन की एक्टिंग को पसंद किया जाता हो। पहले लोग उन्हें सालों तक एक्टिंग के जरिए ही याद रखते थे, क्योंकि वो ऐसी छाप छोड़ जाते थे। अब इंडियन सीरियल्स में रोना धोना, बदला लेना, चेहरे पर हाव भाव की बाढ़ ला देना ही सब कुछ है, जबकि पाकिस्तानी सीरियल्स में ऐसा नहीं होता। उनके किरदार असली और ज़िंदगी से जुड़े लगते हैं। उन्हें देखकर यह नहीं लगता कि वे एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि देखने वाला खुद उस किरदार से जुड़ा महसूस करता है। इंडियन सीरियल्स में कोई बड़ी घटना हुई नहीं कि चारों तरफ से कैमरे उस किरदार के चेहरे पर आ धमकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सीरियल्स में इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता। शायद वे जानते हैं कि उनके दर्शक इतने मूर्ख नहीं हैं और असलियत में विश्वास रखते हैं। खास बात यह है कि भारतीय दर्शकों को भी पाकिस्तानी सीरियल्स की यह बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इंडियन सीरियल्स में स्टोरी टेलिंग देखने जाओगे तो उनमें आपको स्टोरी के नाम पर सिर्फ फैमिली ड्रामा, सास बहू की नोकझोंक, प्यार मोहब्बत, यही सब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनसे एक बेटर स्टोरी नहीं बन सकती, मगर बार बार वही सब देखकर व्यूवर्स अच्छी स्टोरी को भी नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें नई चीज़ें देखने की आदत जो पड़ जाती है। वही अगर हम पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करें तो उनमें साफ तौर पर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल रही है। इंडियन मेकर्स के लिए ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। पाकिस्तान के हर सीरियल में ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का गाना होता है, जबकि इंडियन सीरियल में किसी भी फिल्म का गाना बैकग्राउंड में बजने लगता है। दिल टूटा तो दुख वाला, हीरो हीरोइन की आंखें मिली तो रोमांटिक गाना, जबकि पहले के वक्त में ऐसा नहीं था। गुलजार के सीरियल मिर्ज़ा गालिब के लिए खुद जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और विनोद राठौड़ ने गाने लिखे और गाए भी थे। यह एल्बम खूब पॉपुलर भी हुई थी। इसी तरह सीरियल कसौटी ज़िंदगी की में भी खुद उनके बनाए गए कुछ गाने हुआ करते थे। भारतीय सीरियल्स की महिलाएं आधी रात को भी मेकअप लगाकर भारी भरकम गहने लाद कर सोती हैं और जब उठती हैं तो पूरी सजी हुई होती हैं। क्या असल ज़िंदगी में किसी महिला को इस तरह देखा है? वहीं पाकिस्तानी सीरियल्स में महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप नहीं करती। खलनायिका बड़ी बिंदी और आंखें मटकाकर डायलॉग नहीं बोलती। दोस्तों, भारत के अंदर करीब 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं और क्योंकि पाकिस्तानी शोज़ में मुस्लिम लाइफ स्टाइल
कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के मुस्लिम्स ही इन सीरियल्स को पसंद करते हैं, बल्कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के हिंदुओं को भी ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, यही वह रीजन्स हैं जिसके कारण लोग इन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखना पसंद कर रहे हैं। इंडिया के सीरियल मेकर्स को पाकिस्तानी मेकर्स से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि स्टोरी को लंबा नहीं खींचना, मोर रियलिस्टिक बनाना, रिलेटेबल बनाना। इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और लोगों को सीरियल देखते वक्त जरा भी बोरियत ना हो। अब उम्मीद है कि इंडियन टीवी सीरियल्स बनाने वाले इन बातों को समझेंगे और व्यूवर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि बजट का इशू एक बार को पाकिस्तान में तो आ सकता है, पर जहां तक इंडिया के मेकर्स की बात है तो उनके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है, जिसको अगर वह सही तरीके से यूज़ कर लें तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया या कह लो पूरे एशिया में इंडियन सीरियल्स की पब्लिक दीवानी हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कौन सा पाकिस्तानी या इंडियन सीरियल देखते हैं ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।